प्रथम तहलका न्यूज। बहादुरगढ़ के योगेश ने पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतकर बहादुरगढ़ सहित पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उनकी जीत पर उनके घर पर खुशी का माहौल है और आसपास के लोग भी घर में आकर बधाइयां दे रहे हैं। इस मौके पर बहादुरगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी योगेश के घर पहुंचे और उनके माता पिता को बधाई दी। बता दें कि योगेश के पिता व दादा सेना में सेवाएं दे चुके हैं। दादाजी जहां सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए हैं तो वहीं पिता कैप्टन पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। इसी के बीच योगेश ने भी विदेश में परचम लहराया है। वहीं बेटे योगेश की उपलब्धियों को लेकर माता का कहना है कि सबसे ज्यादा उसने समस्याएं झेली है क्योंकि उनके पिता सेना में देश की रक्षा करते थे। योगेश 2009 में पार्क में खेलते समय गिर गया था और उसके बाद से 3 साल तक पैरालाइज रहा और 2016 में योगेश ने डिस्कस थ्रो की तैयारियां शुरू कर दी। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद योगेश देश की झोली में मेडल डाल पाया है। योगेश की माता ने कहा कि रसमलाई योगेश को सबसे ज्यादा पसंद है और जब योगेश आएगा तो रसमलाई खिलाकर उसका स्वागत किया जाएगा। देखो वो तो अचानक हुआ था, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी बीमारी आती है तो कह के आती है। जैसे मान लो वो खेलता खेलता गिरा, उसके बाद डॉक्टरों के पास लेके गए, हमें तो तभी पता चला कि इसको पैरालाइज हुआ है। भाई हाथ भी पूरे बंद हो गए थे, पैर भी, सब कुछ। और बताई ना मैंने जैसे कि भाई डॉक्टरों ने बोल ही दिया था कभी नहीं चलेगा। तो हाथ में तो शायद आज भी उससे वजन ज़्यादा मतलब नहीं उठता है, पर फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं हारता है और ना ही मतलब हारने देंगे अब आगे भी। कितनी उम्र में पैरालाइज? इसको 9 साल का, 2006 में। कैसे अपने आप को कैसे तैयार? उसको डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने बोला दवाई तो कुछ है नहीं इस चीज़ की और फिजियोथेरेपी कराओ। तो फिजियोथेरेपी के लिए मान लो मैं 1-2 महीना लेके जाती थी, इसको काफ़ी दिक्कत तो होती थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ डॉक्टरों को देखती थी कि ये लोग कैसे कराते हैं। मैं फिर पूरा खुद सीख लिया था, मैंने खुद कराया था और आज भी करती हूँ। अभी कितनी है? अभी 24 साल है। तो आज मेडल जीता? हाँ जी, किरोड़ीमल में मतलब उसने बीकॉम कर चुका है, एमकॉम भी कर चुका है और लास्ट टेस्ट उसका रह रहा है एक साल मतलब तो दे चुका है। पूरा खुशी का माहौल, क्या कहना चाहिए? अब मतलब खुशी तो देखो मैं बता नहीं सकती, जैसे आज फास्ट है तो दिल नहीं कर रहा, मतलब खाना ही नहीं है कई दिन तक खाना, इतनी खुशी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा आगे भी गोल्ड जीत कर लाएगा, लेकिन जिस तरह से योगेश की मेहनत और लगन है उसके लिए सिल्वर ही गोल्ड है। ऐसे है जब कोई बच्चा कहीं ऐसे निकलता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है तो आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे को नहीं लगता था पहले कि ये कोई गेम खेलेगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन इसने 2016 से जो इसने एक लड़के ने इसको मोटिवेट किया और ये वहाँ से मतलब ये पीछे नहीं हटा। फिर जब भी ये नेशनल में गया गोल्ड मेडल ले गया, बाहर वर्ली में गया था जर्मनी में, वहाँ पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कर आया था यहाँ पर। उस टाइम में भी आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात किया था और गोल्ड मेडल नहीं आया कोई नहीं, सिल्वर मेडल है तो भी हमारे लिए वो तो गोल्ड मेडल से बढ़ कर। योगेश ने कब से शुरू कर दिया था? 2016 से शुरू किया था उसने, 2016 से 5 साल उसने अभी वो किया है और बहुत कड़ी मेहनत करता था। 1.5 साल से तभी अभी घर पे भी नहीं आ रहा था, हम ही मिलकर आते थे उसको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जब भी कोई ऐसा घर का खाना खाना होगा था तो घर का 3 दिन तो उसने खाना खाना था, बाहर का वो खाता भी नहीं। आप सेना में आपकी पोस्टिंग होती रहती होगी तो कठिनाइयाँ तो आई होंगी? देखो फौज में तो हर 3 साल के बाद में पोस्टिंग होती है, बच्चे साथ में मेरे रहते थे, पढ़ाई वहीं किया इन्होंने मेरे साथ में। आर्मी पब्लिक स्कूल में जहाँ भी गए वहाँ ट्रांसफ़र होता था, जहाँ भी आर्मी पब्लिक स्कूल होता था ये वहीं पर पढ़ते थे। बहुत ही रोशन कर दिया, मैंने खुद फूली भी नहीं समाती आज मेरे पोते ने इतना रोशन नाम कराया, मेरी कार भी सारी खुश। वहीं उनकी बहन का कहना है कि राखी बांधते समय योगेश कह रहा था कि तोहफे में मेडल देगा और आज उनके भाई ने राखी का तोहफा दिया है जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे उसका भाई घर पहुंचेगा तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए बहादुरगढ़ से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।